To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। House number 3. विक्रमं भृत्य भ्रात्रादि च उपदेशं प्रयाणकं पितरोर्वै मरणं विज्ञो दुश्चिक्याच्च निरीक्षयेत। विक्रम, courage and valor. Bhritya, Bhratradi, brothers and sisters, younger siblings. Upadesham, advice. Prayanakam, prayan is journey. Pitrorvai maranam, death of father. Vigno, knowledge, intelligence. Dushchikya, problems. Nirikshayit, judge. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। भाव तो 12 के 12 महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका महत्व अभी मैं आपको बताऊंगा एक अलग प्रकार से है। ये त्रिक या उपचय भाव है, ये हमने पढ़ा है। थर्ड हाउस त्रिक होता है, थर्ड हाउस उपचय होता है। ये हमने हाउसेस शुरू करने से पहले पढ़े हैं। उपचय भाव कौन सा होता है? उपचय वो होता है जो समय के साथ मैच्योर होता है और जहां पर आप अपने प्रयासों से मन चाहे फल पा सकते हैं। समय लग सकता है लेकिन मन चाहे फल पा सकते हैं। ठीक है। पर्पस क्या है? काम भाव है ये। काम हमने भी डिस्कस किया था। काम मतलब कामना से डिराइव्ड शब्द है, जहां इच्छा है आपकी, यानी कि तीसरा भाव आपकी इच्छा को एक रियलिटी की शेप देने का काम करता है। आपकी इच्छा को रियलिटी की शेप देने का काम करता है। ये माया है, ये माया का भाव है। कैसे है? माया क्या होती है? माया को समझना ही माया है, पर अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाइड होके इसको करने की समझने की कोशिश करें तो ये है इल्यूजन, हाउस ऑफ इल्यूजन। कुछ दिखता है पर वो है नहीं, या जो है वो हमें समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये मैं अभी आपको बताता हूं। इसके लिए मैं बीच में एक छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं। ये एक साउथ इंडियन चार्ट है। ये तो क्लियर है कैसा होता है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी सर, क्लियर। यहां से शुरू होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12।
तो 1 5 9 ये धर्म त्रिकोण है, हमने आज पढ़ा। ठीक है। 2, इसको भी एक रंग दे के देख लेते हैं। दूसरा, छठा और 10वां, ये अर्थ त्रिकोण था जो हमने अभी पढ़ा। और अब हम इसकी बात कर रहे हैं, काम त्रिकोण की। ठीक है। हाँ अब जी। हम अर्थ को छोड़ देते हैं, काम त्रिकोण पे आ जाते हैं। येलो धर्म त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। ये फायर ट्रिप्लिसिटी है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था अभी आज फायर ट्रिप्लिसिटी, फर्स्ट, जी बिल्कुल सर। फिफ्थ और नाइन्थ। 9। सेकंड क्या होता है, अर्थ ट्रिप्लिसिटी, पृथ्वी तत्व, 2 6 10। और ये है तीसरा, 7वां, 11वां, वायु तत्व, एयर ट्रिप्लिसिटी। ये है फायर ट्रिप्लिसिटी, ये है एयर ट्रिप्लिसिटी। अब ये समझिए फायर और एयर का जो रिलेशनशिप है। जब चूल्हे में आप आग लगाते हैं तो एक फूकनी होती है, पाइप होती है, जिससे आप हवा ब्लो करते हैं धीरे धीरे, ताकि वो जो आग आपने थोड़ी सी लगाई है लकड़ी के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ जाए। किया है या देखा है, ये तो सब जानते हैं। हाँ जी। जी सर जी। हाँ जी। तो ये है फायर, जिसको आपने फूक मार दी, एयर, और फायर बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी जी। सर। जी सर। अब मैं आप इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए। आप ले लीजिए कैंडल, मोमबत्ती, दिया, उसमें आग लगा दीजिए माचिस से, उसे जला दीजिए। ठीक है। अब आप उसी फूकनी को लीजिए और उसको फूकिए, क्या होगा। आग बुझ जाएगी। वही आग है, वही हवा है, एक जगह बढ़ रही है, एक जगह कम हो कम रही हो रही है। है। ऐसा क्यों, यही माया है। सेम एलिमेंट, सेम बिहेवियर, सेम एक्सपेरिमेंट, टू डिफरेंट रिजल्ट्स। समझ में आया। हाँ इसका जी। मतलब क्या है कि यहां पे जब एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट मिलते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ अनसर्टिनिटी, या सर्टेनिटी कितनी है, 50-50। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आग बढ़ भी सकती है और आग बुझ भी सकती है। आग बढ़ती भी है, आग बुझती भी है। समझ में आ रहा है। जी सर। थोड़ा फिलॉसफी चल रही है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, जी सर, हाँ मतलब जी सर समझ आ जलाने बिल्कुल रहा आ के है। रहा है। लिए भी आग चाहिए और बुझाने के लिए भी आग की रिक्वायरमेंट, दोनों ही रेज हैं और दोनों से ही अब काम दोनों हो रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आपको, अब देखिए, अब ये जो अर्थ धर्म त्रिकोण है, जो कि फायर एलिमेंट है, इनको जोड़ दिया मैंने, ये ट्रायंगल है। ठीक है। हम्म। और ये वायु त्रिकोण हम्म। जुड़ गया। हम्म। जी सर।
अब मैंने चार्ट हटा दिया और केवल ये दोनों ट्रायंगल को रखा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आप बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? सर शेडेड पार्ट जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। काफी कुछ नजदीक पहुंच गए। अब एक मिनट, ऐसा ऐसा कुछ देखते हो आप? जी सर, देखते हैं एक षटभुज की तरह बन जाता है। कहाँ देखा होता है? स्टार बन गया। जोर से बोलो, जय माता की। जय माता। जय माता की सर, ठीक है। ऐसा ही चिन्ह होता है ना? इसी बिल्कुल टाइप सही के है। चिन्ह होते हैं सर, पूजा पाठ की हाँ, पद्धति में हाँ, बहुत जगह यूज चिन्ह होते होता है हैं। ना? आपने वही तो मैं टेलीग्राम बता पे रहा भी हूँ। भेजा था। हाँ। यही मैं तो अनुराग बता जी, रहा हूँ कि ये जो धर्म त्रिकोण है, ये जो माया है, ये इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं? और जब ये ओवरलैप होते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। एनर्जी। आप एक को पुरुष कहिए, एक को प्रकृति कहिए, आप एक को अग्नि कहिए, एक को वायु कहिए, आप इसको ईश्वर कहिए, इसको प्रकृति कहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये शक्ति स्ट्रक्चर बनता है। ये शक्ति का स्ट्रक्चर है। अब ये जो शक्ति का स्ट्रक्चर है, तभी यूनिवर्स चलता है। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। ठीक है? नहीं समझ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सी। आ गया या करना जी पड़ेगा? सर, जी। नहीं, ये इसको इसी ऊपर नहीं, आ वाले में गया रख सर। दिया ना हमने, लाइक हाँ साउथ वाले चार्ट में रख दिया तो समझ आ गया। हाँ, तो ये यानी कि जो माया है वो धर्म के जस्ट ऑपोजिट है, और धर्म के ऑपोजिट है लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। जब ये कॉम्प्लीमेंट करेगी तो ये शक्ति बन जाती है। कॉम्प्लीमेंट ठीक से नहीं करेगी तो ये डिस्ट्रक्शन कर देगी। समझ में आया? हाँ जी। जी। जी हाँ, सर। ये चीज है ना जो मैं बता रहा हूं कि अगर शक्ति कॉम्प्लीमेंट ये जो माया है वो धर्म को कॉम्प्लीमेंट करेगी तो शक्ति बन जाएगी, और नहीं करेगी तो डिस्ट्रक्शन होगा। ये तो समझ में आया? जी। अब आइए आप चार्ट पे। तो ये माया का भाव है। पराक्रम इस भाव इसको कहा गया है, करेज को कहा गया है। ये तो हमने जाना ही है। क्यों कहा गया है वो समझ में आ जाएगा। जब शक्ति होगी तभी पराक्रम हो सकता है। अब वास्तु एंगल कहिए या हाउस, अपने घर के अंदर क्या क्या चीजें इसको सिग्निफाई करती हैं। 3rd नंबर हाउस की बुक शेल्फ, आप किताबें कहाँ रखते हैं और उसकी कंडीशन क्या है। आपने किताबें रख दी और कभी पलट के देखी नहीं और उसके अंदर सिल्वर फिश लग गई है, वो जो किताबी कीड़ा होता है,
और सारी बाइंडिंग खा गया, वो बाइंडिंग के पास ही ज्यादा खाता है। लेटर बॉक्स, घर का, ऑफिस का, खिड़कियां, रोशनदान, पंखे, स्टडी रूम, लाइब्रेरी, टेबल, स्विंग। टेबल, स्विंग, झूला, ये सारी चीजें थर्ड हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं आपके घर के अंदर। तो आपका थर्ड हाउस कैसा है, इनकी कंडीशन जैसा है। सीधा सा नारा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश का नेता कैसा हो, हमारे जैसा हो। तो आपके थर्ड हाउस की कंडीशन कैसी है, वो ये बताएगी। या थर्ड हाउस इंप्रूव करना है, इनकी कंडीशन को इंप्रूव करिए। मिल गई रेमेडी। बॉडी पार्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्यों रेस्पिरेटरी ऑर्गन? क्योंकि एयर एलिमेंट है, एयर ट्रिप्लिसिटी है ये। अच्छा, आप एयर का और फायर का जो नेचर है उसको जरा समझिए। एयर को देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते। फायर को देख सकते हैं, ठीक है। एयर को होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं सर। फायर को होल्ड कर सकते हैं? फायर को नहीं भी कर आप सकते। होल्ड नहीं कर सकते हाथ में। आप जिसमें फायर लगी है उसको होल्ड कर सकते हो। लकड़ी में आग लगी है तो लकड़ी को एक साइड से पकड़ सकते हो आप। मोमबत्ती में आग लगी है तो मोमबत्ती को नीचे से पकड़ सकते हो आप, लेकिन आग को नहीं पकड़ सकते। ये कॉमनैलिटी आ गई दोनों में। लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? विजिबिलिटी में। फिर एयर मोबाइल है, फायर मोबाइल नहीं है। फायर फायर सबस्ट्रेट बेस्ड है, अर्थ एलिमेंट बेस्ड है। वो अर्थ एलिमेंट यानी कि लकड़ी, कागज, जलने का सामान जहां जहां होगा उसको टच करती हुई आगे बढ़ेगी। अग्नि ऐसा नहीं है कि हवा में उठी और कहीं जाके गिर जाएगी या हवा में बहुत सारी फैल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक अर्थ एलिमेंट है तभी बढ़ेगा, ठीक है। यही होता है ना? यही होता है ना? मैं पूछ रहा हूं। जी सर, यही होता है। हम्म। लेकिन एयर को नहीं चाहिए अर्थ अपने ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए। एयर इंडिपेंडेंट है। अब यहां पे एक चीज ये भी बताता है कि अग्नि को आगे बढ़ने के लिए, प्रोसीड करने के लिए हवा सपोर्ट कर सकती है, फैन उसको ऊपर उठाने के लिए, लेकिन जलने के लिए उसको अर्थ एलिमेंट चाहिए। यानी कि फायर एलिमेंट को प्रोसीड करने के लिए अर्थ एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट हाउस को आगे बढ़ने के लिए सेकंड हाउस की सपोर्ट चाहिए। हम्म। समझ में आ रहा है यहां पे? हाँ जी। लेकिन थर्ड को नहीं चाहिए। थर्ड कहता है मैं तो अपने आप कर लूंगा। और वो क्योंकि एयर एलिमेंट है इसलिए वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कनेक्ट होता है। हम्म। ऑल टाइप ऑफ एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। देखिए, बॉडी के अंदर कितनी कोई भी मोबिलिटी है, कोई भी मोबिलिटी है, उसका मेन फोर्स एयर एलिमेंट है। हमारे शरीर के अंदर मोशन जो होता है, टॉयलेट जाना, यूरिनेशन, इन सबको प्रेशर कौन देता है?
मसल्स सिर्फ कंट्रोल करती हैं या एक्ट करती हैं? किडनी। एक्ट करती है। हेलो। किडनी। किडनी में भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन फिल्ट्रेशन के लिए मूव कैसे कर रहा है? उस पर प्रेशर कैसे आ रहा है मूव करने के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तो आपके यहाँ प्रेशर है एयर का। ब्लड। खाना नहीं पचा है, ब्लड भी लंग्स से कनेक्ट होता है कि नहीं ब्लड? यस यस। ऑक्सीजन जी लेता है होता ना? है सर। जी लेता है, बिल्कुल लंग्स से ऑक्सीजन लेता है। तो बॉडी के अंदर जो भी मोशन है वो एलिमेंट की वजह से है। यही वजह है कि कई बार आपके शरीर में दर्द होता है किसी पार्ट में और आप उसको सही से कह नहीं पाते, और उसको दबाओगे भी उस शरीर के हिस्से को तो आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो आप कहते हो इसको बाय हो गई है। बाय इस बिगड़ा हुआ शब्द ऑफ वायु, एयर एलिमेंट। ठीक है। ईयर्स एंड हियरिंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये भी इसीलिए क्योंकि कुछ चीज ट्रेवल करती है एयर के अंदर और फिर वो हमारे ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है। और क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं? आर्म्स, हमारी भुजाएं, उंगलियां, ऑल टाइप ऑफ एक्शंस थ्रू आर्म्स एंड फिंगर्स। हम चाकू चलाते हैं, कलम चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, अपनी व्हीकल के कान उमेटते हैं, बाइक का गियर बढ़ाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, फावड़ा लेके कुदा खोदते हैं, तलवारबाजी करते हैं। जो कुछ भी हम इन हाथों से और भुजाओं से कर रहे हैं, लाठी चलाना, वो सब थर्ड हाउस से देखा जाएगा। करेज, ब्रेवरी, ये तो क्लियर है, सिंपल है। हैंड राइटिंग, लिखते कैसा है, कितना सुंदर है या कितना बदसूरत लिखते हैं। आप खुद पढ़ते, आप लिखते हैं तो दूसरे लोग पढ़ पाते हैं, या खुद को भी पढ़ना कठिन है ऐसी हैंड राइटिंग? कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होती है? वो जो सुंदर सुंदर शब्द बना के सुंदर लिखते लिखते हैं ब्लैक पेन से, कर्सिव राइटिंग। ओरिएंटेशन ऑफ लेटर्स, आप सीधा लिखते हैं, राइट टिल्टेड लिखते हैं, लेफ्ट टिल्टेड लिखते हैं, स्पेसिंग कितनी देते हैं, आपके सिग्नेचर कैसे हैं? सिग्नेचर सिंपल हैं, बड़े हैं, सिंपल छोटे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, हैप्पजार्ड हैं। ठीक है ना? ये सब हाउस नंबर 3 से देखा जाता है। सर दैट मीन्स डॉक्टर की जो हैंडराइटिंग पढ़ने में नहीं आती है तो उनका थर्ड हाउस इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है थर्ड हाउस। और क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो हम कितने अलर्ट हैं, हम मेंटली कितने शार्प हैं, हमारा मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज क्या हैं, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि बंदे में दिमाग बहुत तेज है, तो बहुत तेज दिमाग में एक तो बंदा खुद आ गया फर्स्ट हाउस, और उसकी शार्पनेस और एप्टीट्यूड कहां से आ गया? थर्ड हाउस से। एयर और फायर एलिमेंट को मिला के देखोगे तभी तो माया को समझ पाओगे। जी नर्व्स सर। को कौन समझ पाया है? नर्व्स को कौन समझ पाया है? पागलों का इलाज कौन कर पाता है? पता है सामने वाला पेशेंट है, पता है कि इसका दिमाग गड़बड़ है, डॉक्टर के पास भी कोई ज्यादा दवाई नहीं है कि नहीं? सही बात जो है। साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं उसमें जी अधिकतर सर। क्या होती है, दवा क्या दी जाती है? हम्म, कम से कम एलोपैथी में तो उसको सिर्फ सोने की दवा दी जाती है, तो दवा हम्म। ले और सो जा। सर फिर जिनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में और ये उससे होता है तो इनका मतलब थर्ड हाउस स्ट्रांग हो जाता है उनका।
जो मेंटल सारे उससे रिलेटेड होते हैं। यस यस यस, एप्टीट्यूड आ गया ना, मेंटल एप्टीट्यूड हम्म आपका क्या हम्म है। हम्म, हाँ जी, हाँ, रीडिंग ऑफ माइंड हो गया सारा, हाँ, मेंटल आप। हम्म परफेक्ट परफेक्ट, देखा, हम्म ये आपका मेंटल एप्टीट्यूड है। थर्ड हाउस बढ़िया इसका हम्म, मतलब। अच्छा। हम्म तो यही है मतलब कि आपको हर पॉसिबल डायमेंशन सोचनी है इन सभी चीजों से। हम्म एलिमेंट एयर है, ये तो हमने देख ही लिया। राइटिंग, मीडियम ऑफ राइटिंग, हम्म हम्म, पेपर, पेन, पेंसिल। लेकिन आज की डेट में क्या आ गया, मोबाइल, कंप्यूटर। मोबाइल। मोबाइल में आप हाथ से भी लिख सकते हैं, और फिर वो एक वो पेंसिल वाला भी आता है जिसमें आप हाथ से लिखेंगे तो वो उसको सेव कर लेता है। इम्प्रिंट हो जाए। स्टाइलस। 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 विवेक जी, एक बार ये बुक शेल्फ, लेटर बॉक्स, मतलब ये ऑर्गेनाइज होते हैं या कैसे है ये? मतलब बिखरा हुआ होता है तो इससे हमें पता चलता है। हाँ हाँ, मतलब देखिए कोई भी चीज है जितनी हम्म ऑर्गेनाइज्ड होगी उतना वो सही है। ठीक है। एक दिमाग में आई है टिप, तो आपको बता देता हूँ वैसे। सुबह उठते ही लोग, कुछ लोगों की आदत होती है कि बेड छोड़ा जिस कंडीशन में है कोई दूसरा ठीक करेगा। हाँ, दैट्स द मेन थिंग। एक हमेशा होते हैं कि लोग उठे और उठते ही अपना बिस्तरा सबसे तय पहले ठीक करते किया। हैं। हाँ। अब यही फर्क है 12th हाउस कैसा है, हम्म ठीक है ना। तो ये जो देखिए वही बात है कि अगर, जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि जब हम इन हाउसेस को, प्लैनेट्स को और साइंस के सिग्निफिकेशंस को समझेंगे, हमें अपने आप पता लग जाएगा कि क्या चीज देखनी है, क्या चीज ठीक करनी है। अभी हम क्या होते हैं, इसके लिए क्या पूजा कराई जाए। देखिए पूजा का एलिमेंट एक अलग है, वो होना चाहिए, लेकिन प्रकृति ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जो आप अपने आप कर सकते हैं। मतलब हम सामने वाले की बिहेवियर से हम पता कर रहे हैं कि कौन सा हाउस उसका इफेक्ट हुआ है। एग्जैक्टली exactly. अगर हम्म कुछ गड़बड़ है, मतलब वही बात है, कोई मेंटल केस है तो हम्म आपको तो मालूम है कि थर्ड हाउस का केस है। अब कैसा है हम्म, वो हम उसके प्लेनेट और उसके चार्ट को, उसका लग्न वगैरह देख के और उसमें कौन सा साइन है वो देख के हम कंक्लूड कर लेंगे। और ये विवेक जी का जो ये प्रश्न था, ये वाला, प्लैनेट्स इन दी हाउस सिंबलाइज एनर्जी थ्रू विच वी अटैच विद द यूनिवर्स। ये हर हाउस के साथ है। जिस हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा वो प्राइम प्लेयर होगा वहां का। अगर थर्ड हाउस का केस है तो थर्ड हाउस में भी कौन सा प्लैनेट बैठा है वो उसका प्राइम प्लेयर होगा। और प्रिंटिंग, अगर सर कोई कोई प्लानट नहीं हुआ तो उसका लोड। उसको भी बताएंगे। उसको पहले फिर वो देखा जाएगा उसको आस्पेक्ट कौन कर रहा है। अगर ओके आस्पेक्ट नहीं कर रहा है तब लॉर्ड। ओके ओके, ठीक है। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में क्या है, इंक, कौन सी प्रिंटिंग मशीन है, कोई प्रिंटेड मैटर्स, लेटर राइटिंग, पब्लिशर्स, बुक सेलर, ये सब थर्ड हाउस सिग्निफिकेशन है। टेलीफोन से रिलेटेड पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, डाक तार विभाग, और आज की डेट में कुरियर कंपनीज भी आ गई हैं। वो भी तो लेटर्स लेके जाती है ना, गिफ्ट्स लेके जाती हैं। टेलीफोन एक्सचेंज पहले हुआ करते टेलीफोन एक्सचेंज, अब तो टेलीफोन एक्सचेंज जैसा कुछ रह नहीं गया। अब तो ये है मोबाइल डीलर शॉप। मोबाइल डीलर शॉप थर्ड हाउस की आगे सिग्निफिकेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। न्यूज, न्यूज़पेपर, रेडियो में आने वाली, टीवी में र्यूमर्स, जो अफवाहें उड़ती, इंटरव्यूज ये तो आते रहते हैं, एग्रीमेंट, करार, दो देशों के बीच में हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, दो कंपनी के बीच में हो रहा है, सेलर और परचेजर के बीच में हो रहा है, रिपोर्टर, संवाददाता, एडवर्टीजमेंट में प्रचार प्रसार, ऑल मीडिया,
प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब होर्डिंग्स लगते ही है, हम देखते हैं अपने शहरों में। एडवर्टाइजिंग एजेंसी और इससे रिलेटेड जो कुछ भी है, पैम्फलेट प्रिंटर जो हो गया, ये जो प्रिंटिंग वाला हिसाब किताब हो गया, प्रिंटेड मैटर्स, तो एडवर्टाइजिंग के लिए पैम्फलेट छपवाए जाते हैं, ब्रोशर्स छपवाए जाते हैं, वो सब भी यहीं पे आ जाएंगे। एजेंट में एजेंसीज, किसी भी चीज की कोई एजेंसी अगर आप ले रहे हैं, चाहे वो दवा की है, चाहे किताबों की है, चाहे खाद की है, चाहे अनाज की है, चाहे चाय की पत्ती की है, चाहे नमक की ट्रेडिंग है, जो भी एजेंसी आप ले रहे हैं वो थर्ड हाउस ले रहे हैं। यानी कि अगर कोई एजेंसी किसी ने ले रखी है किसी चीज की, तो वो किस चीज की, या कोई आपसे कहे कि मेरे को एजेंसी लेनी है, मैं किस चीज की एजेंसी का एजेंसी ले लूं, तो आप उसके थर्ड हाउस। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।